नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 181वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने मनाया स्थापना दिवस। अरुणाचल प्रदेश ने कल अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 1972 तक ये पूर्वोत्तर सीमा एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। 53वें संविधान संशोधन के जरिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नंबर 2, डॉक्टर रेड्डीज ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मांगी अनुमति। जानी मानी दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने भारत के औषधि महानियंत्रक से कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक 5 के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। हैदराबाद संचालित इस कंपनी ने कहा कि इस वैक्सीन के संबंध में तीसरे चरण का अध्ययन 21 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। कंपनी के अब तक के परीक्षण में स्पुतनिक 5 को 91.6% मामलों में सक्षम पाया गया है। यह परिणाम रूस में 19,866 वॉलंटियर पर किए गए परीक्षण पर आधारित है। स्पुतनिक 5 को गामालेया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी ने विकसित किया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले वर्ष 11 अगस्त को इस वैक्सीन को पंजीकृत किया था। यह वैक्सीन पूरी दुनिया में कोरोना की पहली वैक्सीन थी। नंबर 3, IIF की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में बढ़ेगा वैश्विक कर्ज। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस यानी कि IIF की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में ऋण की मात्रा अप्रत्याशित रूप से अधिक है और वर्ष 2021 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप वैश्विक ऋण में और वृद्धि होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर की सरकारों, कंपनियों और लोगों ने महामारी के दौरान हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए वर्ष 2020 में $24 ट्रिलियन की राशि ऋण के तौर पर ली है। वर्ष 2020 तक वैश्विक ऋण $281 ट्रिलियन रहा। यह संख्या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 355% से भी अधिक थी। अनुमान है कि वर्ष 2021 में इस ऋण में $10 ट्रिलियन की वृद्धि होगी। नंबर 4, क्या है अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस वित्तीय उद्योग का एक वैश्विक संघ है। इसकी स्थापना साल 1983 में आए अंतर्राष्ट्रीय ऋण संकट के बाद अग्रणी औद्योगिक देशों के 38 बैंकों द्वारा की गई थी। यह समूह अब 70 देशों के लगभग 450 फर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। IIF के सदस्यों की सूची में विश्व भर के वाणिज्यिक और निवेश बैंक, परिसंपत्ति प्रबंधक, बीमा कंपनियां, संप्रभु धन निधि, हेज फंड, केंद्रीय बैंक और विकास बैंक आदि शामिल हैं। नंबर 5, सरकारी बीमा कंपनियों में सरकार करेगी 3,000 करोड़ रुपए का निवेश। वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों में 3,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का फैसला लिया है। इस पूंजी का उपयोग नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस जैसी बीमा कंपनियों का पुनर्पूंजीकरण यानी कि रिकैपिटलाइजेशन करने के लिए किया जाएगा। बता दें कि मोदी सरकार काफी समय से सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के एकीकरण की योजना बना रही है। ऐसे में विलय से पहले केंद्र को इनकी वित्तीय हालत सुधारने के लिए पूंजी निवेश का फैसला लेना पड़ा है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। सवाल है कि भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं साउंड ऐप, हिम्मत ऐप, संदेश ऐप या इनमें से कोई नहीं। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिनों का कर दिया गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 दिन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर 30 दिन का कर दिया गया है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल यानी कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मेला प्रत्येक 3 सालों के बाद नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार में बारी बारी से मनाया जाता है। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।